कटु फल हमको जीवन में भोगने ही। जिस दिन सही मामले में अरिहंत परमात्मा की शरणागति आ जाएगी, तब एक क्षणवार के लिए भी अरिहंत परमात्मा की विस्मृति नहीं होगी। विचार, परमात्मा की विस्मृति नहीं होगी, परमात्मा के वचनों की विस्मृति नहीं होगी, और परमात्मा के वचनों की विस्मृति नहीं होगी तो कोई भी गलत कार्य मेरे हाथ से नहीं, मेरे हाथ से गलत कार्य कम होता। जब परमात्मा की आज्ञा को भूल जाता हूं या परमात्मा की आज्ञा को जान करके भी ठुकराने का धैर्य बताता हूं, तब मेरे से गलत कार्य होता। और इसीलिए यहां पे कहते हैं कि जब यमराजा की वक्र दृष्टि होती है, तब दुनिया का कोई भी इलाज वहां पे काम में नहीं आता। सिकंदर जैसे सिकंदर कहते हैं कि वैद और हकीमों के खंभे के ऊपर मेरी शमशान यात्रा निकाल, ताकि दुनिया समझ सके कि बाजी इनके हाथ में भी नहीं है। कितने भी ऊंचे वैद हो, कितने भी ऊंचे हकीम हो, बाजी इनके हाथ में नहीं। और जब इसका उनको ख्याल आ जावे, तब वो अपने इष्ट देव के शरण के अंदर अपने आप चले जाए, अपने आप चले जाए। दुनिया के जीवों को सवाल पूछो कि दुख के अंदर, दर्द के अंदर बैठे हुए जीवों के दर्द को दूर करने वाला दुनिया में कौन है? आज कॉलेज में तो एडमिशन नहीं मिलता, पर बहुत स्थानों में हॉस्पिटलों में भी एडमिशन, इतनी हॉस्पिटल भरी हुई है कि आपको भी इंतजार में रहना पड़ता है। डॉक्टर कहता है कि आज मैं खाली हूं तो आपका ऑपरेशन हो सकता है। ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है। आज हम हॉस्पिटलों के अंदर देखें, आप एक बार पढ़े कि कैंसर हॉस्पिटल में जाकर के आओ, 2 दिन खाना नहीं खा सकेंगे, इसकी गारंटी। ऐसे ऐसे दर्दी हैं कि जिनको देखने के बाद में लगता है कि इनसे 1000 गुने हम अच्छे हैं। ऐसे ऐसे दर्दी हैं, चाहे जितना पैसा डालें, चाहे जितना इलाज करें, मगर कहीं पे भी कुछ रिजल्ट आता नहीं। तब क्या होता है? तब एक ही बात आती है कि बस अब परमात्मा जो करे वो सही। तो यहाँ पे कहते हैं कि अंत में परमात्मा के शरण में जाना है, तो आज से ही क्यों न परमात्मा के शरण में चले जाओ। अंत में अगर उसी को याद करना है तो क्यों न आज से उसे याद करना चालू कर देवे। आज से याद करेंगे तो अंतिम समय याद आएगी, नहीं तो अंतिम समय में भी उसे याद आने वाली। शास्त्री का मत इसीलिए हमको जागरूक कर रहे हैं कि भाई जब जब भी अहंकार आ जावे, अपने संपत्ति का अहंकार आ जावे, ऐश्वर्य का अहंकार आ जावे, रूप का अहंकार आ जावे, अपने बल का अहंकार आ जावे, अपने ज्ञान का अहंकार आ जावे, किसी भी प्रकार का अहंकार आ जावे, तब किसको याद करें? जब भी अहंकार याद आ जावे तो विचार करना कि एक यमराजा अगर मेरे सामने आ जावे तो पूरी हवा हमारी निकल जाए, पूरी हवा निकल। जो भी अहंकार है सब अहंकार चला जाता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हे जीव, अगर यमराजा को भी जीतना है, तो यमराजा को भी जीतना है तो अपनी पार्टी को मजबूत बनाना होगा। और पार्टी मजबूत कब बनती है? कौरव और पांडव दोनों कृष्ण महाराजा के पास में गए। कृष्ण महाराजा से कुछ सहायता मिल जावे इसके लिए दोनों चले जाते, और दोनों एक ही समय वहां पे पहुंचते हैं, कोई आगे नहीं कोई पीछे। कृष्ण महाराजा आराम से नींद ले रहे हैं,
पैरों के पास बैठना पसंद ही करते हैं या मस्तक के पास में बैठना पसंद है? हमको ख्याल नहीं होता। सोया हुआ व्यक्ति जब आंख खोलता है तो उसकी दृष्टि पहले कहां पे जाती है? पैर की तरफ जाती है, उसकी दृष्टि मस्तक के तरफ नहीं जाती। जैसे ही आंख खुली, सामने पांडवों को पाया, अपने बाजू में बाद में ख्याल आया कि कौरव बैठे हैं। हाँ? अब दोनों याचना करने के लिए आए हैं। कृष्ण महाराजा कहते हैं मेरे पास में तो एक बाजू सेना है और दूसरी बाजू मैं। आप दोनों समझ लो कि आपको दोनों में से क्या चाहिए। एक बाजू परमात्मा है और दूसरी बाजू अब जो की सेना और संपत्ति है। दोनों में से एक का निर्णय करना है। हमारा निर्णय कौन सा होता है? हमारा निर्णय कौन सा होता है? कदम कदम के ऊपर जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है कि जब दो में से एक चुनना होता है, हम किसको महत्व देते हैं? बोलते समय तो बोल लेते हैं, क्या बोलते हैं? पत्थर जेवा पैसा ने सोना जेवा स्वामी, बोलते मां कौन प्यारो पैसा के प्रभु। मगर जब निर्णय करने का आता है तब हम क्या करते हैं? सुबह को परमात्मा और पूरे दिन सुबह को परमात्मा को पसंद करते हैं, पूरे दिन में पैसे को पसंद करते हैं। एक बाजू परमात्मा मिल सकते हैं और दूसरी बाजू परमात्मा की पूरी सेना मिल सकती है। डबल सेट के इसमें बात आती है कि जब डबल सेट को पहले ही बंदर के ऊपर हार मिलती है, तब श्रीपाद कहता है आपके जितने भी सेवक हैं उनको जितना पैसा देते हैं एक मेरे को दे दो,